अरे वाह। हेलो हेलो हेलो। WPL 2026 और अपने चरम सीमा पे चले गए, क्योंकि एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरी तरफ है गुजरात जायंट्स, सॉरी यूपी वॉरियर्स, माय बैड। और यहाँ पे जो जीतेगा वो बनेगा सिकंदर, जो हारेगा वो उसको तय करना पड़ेगा बाहर का रास्ता। और इंटरेस्टिंगली, अगर यूपी जीत जाती है बाय एनी हाउ, तो क्या रिश्वत ली थी? तो वो लोग क्वालिफाई फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई कर जाएगा मुंबई इंडियंस, पर अभी 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे 10 के बाद। और इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि बिल्कुल भी वो नहीं होगा। पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी को जो मैच होने वाला था, पड़ोसी कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, जो करना है तुम्हें कर लो। मैं कि हम लोग चिंता मत कर, अभिषेक शर्मा ईशान किशन को नहीं खिलाएंगे, डोंट वरी, खेल लो, मत डरो। बट जोक्स अपार्ट, इन लोगों को नहीं समझ में नहीं आता यार कि मैच्योरिटी कब आएगी, इनके समझ में नहीं आता ये। और ये अच्छा स्वीप शॉट मारा है वुल्फार्ट ने। और अगर इनको इनकी हमारी वुमेन्स टीम से भी खिला देना तो भी हरा देंगे अपन, हमारी टीम ऐसी है। बट आई मीन क्या ही करे, कुछ भी है, बच्चे लोग हैं। और मतलब और ये लोग मना कर रहे हैं। आई मीन कि हम तो नहीं खेलेंगे जी। फेयर इनफ, ठीक है, आपकी इच्छा। बट ये क्या फाइनल डिसीजन है आपका? बिकॉज आपकी कई सारे डिसीजंस वो फाइनल होते नहीं है, तो सेमीफाइनल में आके रुक जाते हैं। जैसे आपका हर बार का वर्ल्ड कप का सफर रहता है, पिछली बार तो वो भी नहीं आप क्वालिफाई कर पाए थे। बहरहाल इस समय तो दिल्ली कैपिटल्स एक कंट्रोल पोजीशन में लगती हुई, एकदम आहिस्ता आहिस्ता रन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर है नहीं, तो आराम से खेल रहे हैं अपने, और क्या। और ये स्टेप आउट करके फिर एक बार सिंगल निकाल दिया बड़े प्यार से। शेफाली वर्मा 22 रन 24 गेंदे, आज इनको बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। और आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये बड़ी पारी खेल जाती है तो इनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। आई मीन 2 रन नहीं, 1 ही रन के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 6 आ गए इस ओवर से, 76, 1 विकेट के नुकसान पे 11 के बाद।
हाँ, सो बहरहाल इस समय जो है वो सूरत हाल दिल्ली कैपिटल्स एक मुकाबले को जीतने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। 45 रन चाहिए 50 गेंदों के अंदर, बहुत इजीली पहुंच जाना चाहिए। और थोड़ा सा शेफाली वर्मा को भी नॉट आउट लौट के जाना चाहिए, क्योंकि खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। वुल्फार्ट और अच्छा हिटिंग कर ही रही है, और ये देखिए चौका लगा दिया। क्या खूबसूरत शॉट, 7 आ गए इस ओवर से, और रन बन गए टोटल 83, एक विकेट के नुकसान पे 12 के बाव में बिक गया पूरी तरीके से यूपी वॉरियर्स का परफॉर्मेंस। और अब तो ये लोग जल्दी खत्म करने चाहेंगे। अब ये लोग नहीं रुकने वाले इतनी जल्दी। अब तो इनका ये प्लान है कि लोगों को जल्दी सुलाने का है, और वीकेंड खत्म करवाओ अब लोगों का। कल से वीकडे चालू हो जाएगा, मंडे ब्लूज। और 83 पर एक है इस समय 12 ओवर के बाद। दीप्ति शर्मा 6 रन पे, भाई 6 रन दिए थे पहले ओवर के अंदर अपने। अब इन्हीं को कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 विकेटें गुच्छे में निकाले तो जाके काम बने। और शेफाली का निकालना पड़ेगा पहले तो। मार दिया शॉट, अरे क्या छूट गया रे, आई गई थी विकेट। शेफाली भी लाइक, दीप्ति भी लाइक, क्या करे, किस्मत ही ऐसी है। और शेफाली क्यों जरूरत है ये शॉट खेलने का, आपके पास एक अच्छा मौका है, आप अंत तक खेलते रहिए, और जिससे क्या कॉन्फिडेंस आपकी बैटिंग के लिए ही बढ़ेगा। आप क्यों नहीं समझती, आप मैच्योर होइए थोड़ा सा बैटिंग के अंदर। ठीक है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना एक जरूरी है, पर आज जरूरत नहीं है यार। 39 रन चाहिए, 46 गेंदे बाकी है, रन बॉल से भी कम चाहिए, तो आप आराम से बना सकती है। ये देखिए, अब ये स्टेप आउट किया है, और ये वुल्फार्ट का कैच पकड़ लिया है। मीन क्लेम तो कर रही है कि पकड़ लिया है, पर थर्ड अंपायर के पास जरूर जाएगी, और उस शॉट की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जबरदस्ती का एक प्रेशर बना लिया जेमिमा रॉड्रिक्स के ऊपर। कहीं पेटीएम में मनी तो रिसीव नहीं हो गया ना एमआई की तरफ से। बट मेरे को लगता है कि ये सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान बदली, और इस बार तो किस्मत भी बदल जाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि ये टीम के पास कैलिबर है वो जीतने का। और ये पकड़ लेगी। चलिए, वुल्फार्ट की पारी हुई समाप्त। खराब शॉट सिलेक्शन, और उसका नतीजा ये हुआ कि विकेट अपनी थ्रो करके गई है वुल्फार्ट। कोई जरूरत नहीं था उस पोजीशन पे आके वो शॉट खेलने का। और 84 रन 2 विकेट के नुकसान पे दिल्ली कैपिटल्स। और जिम रॉड्रिक्स इस टीम की कप्तान, और इन्होंने टीम ने सही समय पे पीक किया है इस सीजन में। और खास बात है दीप्ति की बॉलिंग के अंदर क्या है ना, कि दीप्ति की जो बॉलिंग करती है वो थोड़ा सा छोड़ती है, जो हवा में लट्टू डालती है ना,
वो अपने तरफ गेंद बल्लेबाज को खींचती है, वो मजबूर करती है कि खींच के मारे शॉट। वो बहुत बड़ी ताकत है उनकी, वो जो एक जो रन्स मिलता है उनके पास से, वो हल्की सी ड्रिफ्ट होके जाती है ना गेंद। ये बहुत बड़ी ताकत है। दीप्ति शर्मा, पर शेफाली यहाँ पे स्वीप करती भी, यहाँ पे सिंगल मिलेगा। अब आप बताइए कि स्वीप शॉट खेलने के लिए आपने सिर्फ वो सिंगल निकालने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। अब कोई तुक बनता है इस चीज का? मुझे तो नहीं लगता कि कोई बनता है। और ये शायद से एक और सिंगल मिल जाएगा। ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर में आए 4 रन और एक बड़ा विकेट वुल्फार्ट का। 87 पर 2, 13 के बाद। और ये एक अच्छा स्वीप है और सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। 2 गेंदें 2 रन आ गए हैं। 34 रन 40 गेंदें नहीं चाहेंगी कि वो लास्ट मोमेंट तक पहुंचे गेम और फिर कुछ दिक्कतें हो इस टीम के लिए। ये छोटा गेंद था डॉटन्स का और जेमिमा रॉड्रिक्स का बड़ा ही शानदार शॉट 4 रन के लिए। यहाँ पे एक और सिंगल मिल जाएगा। 7 रन आ गए इस ओवर से। एक जो खराब गेंद का फायदा वहां पे उठा लिया था जेमी और रॉड्रिक्स ने भी।
और सॉरी 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 आपको फैक्ट्स और क्यूपिन जी, अनफॉर्चुनेटली कुछ नेट का इशू था पर सॉल्व हो गया। 97 पे 2 हो गया 14.1 ओवर के बाद। और ये तीसरा विकेट हो गया है। शेफाली ने अपना विकेट फाइनली थ्रो कर दिया। कट करने का प्रयास और एज लगा और जिसके चलते एक आसान सा कैच वहां पे पकड़ लिया फील्डर ने। और 97 पर 3। इज इट गोइंग टू बी ट्विस्ट इन अ टेल? हाँ, अब मैच में वैसे भी कुछ बचा नहीं है। 3 विकेटें खो दिए दिल्ली कैपिटल्स ने। और प्रेशर अब आ गया जिमी रॉड्रिक्स पे, क्योंकि अब 15 ओवर के बाद वो 26 रन 30 गेंदे। वहां पे कई बार मैचेस हमने पलटते हुए देखे हैं। वर्ल्ड कप 2024 का वो मुकाबला याद आता है जहाँ पे 30 रन 30 गेंदे चाहिए होते थे। और तब भी इंडिया जीत गया था। पर यहाँ पे कहानी कुछ और हो सकती है। और फाइनली एक बार फिर से हमने पड़ोसियों को हरा दिया। जी हाँ, वही वाली टीम जो बॉयकॉट करने के नाम पे नारे लगा रही थी, उनको हरा दिया हमने 5वीं बार लगातार। नो कंपैरिजन एट ऑल। आई मीन, आयुष मात्रे 3 विकेटें निकाली, खिलान पटेल 3 विकेटें, वीरान मनोज मल्होत्रा 1 विकेट। 7 विकेटें तो ये हो गई। देन 1 विकेट कनिष्ठ ने भी निकाली है। और एक जो खिलाड़ी रन आउट हुआ था, नहीं, रन आउट तो कोई नहीं हुआ था इनके में से। पर खराब प्रदर्शन, एकदम बकवास। आई मीन, वर्ल्ड कप के अंदर भले ही आप सेमीफाइनल में आगे नहीं बढ़ पाते, बट एटलीस्ट
आप कोशिश तो करते टारगेट को चेज पूरा करने के लिए, और पाकिस्तान के नेवर डन अ चेज यार। आई मीन ये बात तो कंफर्म है, और जब वो प्रेशर में होती है तो चेज नहीं कर पाती है बिल्कुल भी। और ये विकेट और प्रेशर बढ़ गया था, और काप जिन्होंने गेंदबाजी में वो ये गुजरातियों सॉरी यूपी वालों के चाप दिए थे, आज अब यहाँ पे खुद छप गई है। और एक बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट वहां पे मिलता हुआ, और अब प्रेशर आ गया। और
और यही देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि विकेट का प्रेशर बन सकता है, और बन गया है प्रेशर यहाँ पे। दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से घबराती थी। और यहाँ पे तो पूरी तरीके से 21 रन अब 20 गेंदों के अंदर, तो पहली बार या फिर कह सकते हैं कि थोड़े लंबे समय के बाद वो रन बॉल से ऊपर गया था। और दीप्ति शर्मा एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 2024 के अंदर हैट्रिक ली थी इन्होंने। डीसी के खिलाफ तो पसंद करती भी है ना ये विकेट लेना भी। आखिरी गेंद है वो स्वीप किया है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से स्वीप किया है जेमी रॉड्रिक्स ने 4 रन के लिए। जो प्रेशर बनाया था उसको पूरी तरीके से हटाया। और अब शिखा पांडे 15 रन 18 गेंदे, सामने निकी। अब 14 रन 17 गेंदे।
क्या बात है, स्वीप शॉट पर मिस करती हुई। वेल डन यूपी वॉरियर्स। और अब 12 रन 15 गेंदे। भाई बहुत मजा आने वाला है इस गेम के अंदर, क्योंकि सॉरी वो आशा शोभना थी आई थिंक, जो गेंदबाजी कर रही है। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, शोभना नहीं था। ये अच्छा गेंद था, लेग स्पिन हुआ और नहीं, कोई बल्ला नहीं लगा है। बल्ले और गेंद में तो जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी गेंद डाल रही है अपने इनिंग की यार। आशा शोभना को इतना लेट लेके आना, यूपी वॉरियर्स बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कहीं रह ना जाए जान जाते जाते, वैसे वाला केस ना हो जाए आपके साथ। और बहुत अंदर पहुंची भी थी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट आउट है। पर ये मैच बन गया। मैच बन गया यूपी वॉरियर्स के लिए, और मैच बन गया दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी यहाँ से हारने के लिए। अब देखिए, एक बाउंड्री आ जाती है तो प्रेशर फिर से एक बार यूपी वॉरियर्स के ऊपर पड़ जाता है। और जिमर रॉड्रिक्स बहुत काम लग रही है, पूरी तरीके से फोकस लग रही है इस गेंद पे भी। हवा में गेंद जरूर थी, और शायद 2 रन तो निकाल लेगी आराम से, निकल जाएंगे। और इसलिए निकल पड़ेगी। और जेमिमा रॉड्रिक्स एक रिलायबल है, रिलायबल रॉड्रिक्स है ये, क्योंकि ये जब जब टीम को जरूरत पड़ी है ना, ये तब तब वो खड़ी होके दिखाई है। और दिल्ली कैपिटल्स नीड टू रिजॉल्व सम प्रॉब्लम्स आउट देयर। अरे वाह भाई वाह, शॉट, क्या खूबसूरत शॉट, 4 रन के लिए और बेहतरीन टाइमिंग के साथ। अब 6 में चाहिए 12, सॉरी 12 गेंदों के अंदर चाहिए मात्र 6 रन। सो गाइस आज मैं 117 पे 5। दीप्ति शर्मा। ये छोटा गेंद उसको पुल कर दिया 4 रन के लिए। क्या बात है जेमिमा रॉड्रिक्स,
क्या बात है जेमिमा रॉड्रिग्स। ये जेमिमा है सबकी गुरु माँ। ये वर्ल्ड कप में भी करके दिखाया था सबसे क्रंच मोमेंट पे, सेमीफाइनल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हैवी साइड, उसके अगेंस्ट में वो करके दिखाया था इन्होंने। थकी हुई थी, लड़ रही थी अकेले, साथ में टीम वाले साथ दे रहे थे, पर जेमिमा रॉड्रिग्स भाई उस पारी ने इनकी किस्मत बदली है। उसके बाद से टीम की कप्तान बनी है दिल्ली कैपिटल्स की, और दिल्ली कैपिटल्स वंस अगेन क्वालिफाइड फॉर द एलिमिनेटर। और लगातार ये जीत का सिलसिला चालू। तो 1 रन चाहिए और बना भी लिया है। चौके के साथ खत्म हुई है कहानी। एमआई हो गई है टाटा बाय बाय, और रेलगाड़ी एमआई की वो पलट दी है। ये मुंबई की लड़की दिल्ली के लिए खेलती हुई, और क्या खूब खेलती हुई। दिल्ली कैपिटल्स थ्रू द एलिमिनेटर एंड एमआई थ्रू द एग्जिट ऑफ दिस टूर्नामेंट। यूपी वॉरियर्स जो है वो अंत में फिनिश करेगी, और 126 पे 5 चेज हो गए। मतलब जो 123 रन का टारगेट था वो चेज हो गया, अंत में चौका लगा दिया था, और बड़ी खूबसूरत तरीके से। यानी कि एमआई बार हो गया लगातार, चौथी बार डीसी क्वालिफाई हुए। और